माता, अब आपके इस रुदन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अब आपका ये पुत्र शनि इस संसार में प्रकट हो चुका है। पुत्र? मेरा पुत्र? हाँ माता, मैं आपका पुत्र अब आपके सारे दर्द और कष्ट दूर कर दूंगा। आपकी पीड़ा का आभास तो मुझे तब से है माता, जब से मैं आपकी गर्भ में था। मैंने तभी से आपके प्रत्येक कष्ट का अनुभव किया है। उन सभी पीड़ाओं का, उन कष्टों का निदान करने का अब समय आ गया है माता। आपने तो मेरे पिता सूर्यदेव की अर्धांगिनी के समस्त कर्तव्यों का निर्वाह किया, इसीलिए अब आपको आपका उचित अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जो मैं आपको अवश्य दिलवाऊंगा माँ। फिर भले ही ऐसा करने के लिए मुझे मेरे पिता से युद्ध क्यों ना करना पड़े। संकट है, स्वामी पर ये कैसी अंधकारी छाया का प्रभाव छा रहा है। आइए माता, अब सबको आपके त्याग, आपकी ममता को बताने का समय आ चुका है। आपके सुकर्म, ममता, करुणा, सेवा के फल स्वरूप आपके उचित अधिकार प्राप्त करने का अब समय आ गया है। कितना अद्भुत रहा होगा ना कि जन्म लेते ही एक अल्पायु बालक होने पर भी कर्मों के आधार पर वो अपनी माता को उनके उचित अधिकार दिलाने के लिए तत्पर हो गए थे। अर्थात शनिदेव तो जन्म से ही कर्म प्रधान थे। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए दशानन। ऐसे निष्ठावान और कर्मठ पुत्र ने अपनी माँ को उनका अधिकार दिलाने में तो लेश मात्र भी कमी नहीं छोड़ी होगी। हाँ शिवनंदन, इधर बालक शनि ने उसी प्रयोजन से सूर्य लोक के लिए प्रस्थान किया। आइए माता, किंतु उधर सूर्यदेव किसी भी भावी संकट से अनभिज्ञ, सर्वथा निश्चिंत थे। स्वामी अत्यंत प्रसन्न चित्त हैं आज, किंतु मुझे किसी अनिष्ट का आभास क्यों हो रहा है, जैसे कोई छाया उन पर छाने वाली है। किंतु देवी संज्ञा को अनेक अशुभ संकेतों का आभास हो रहा था। सूर्यदेव अपने पुत्र यम के अष्टदिक्पाल पद पर स्थापित करने एवं यमलोक के स्वामी बनने के कारण अति आनंदित थे। उन्होंने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें देवराज इंद्र और बाकी सभी देवताओं के स्वागत में व्यस्त थे। क्या हुआ प्रिय? इस महाउत्सव के अवसर पर आप चिंतित क्यों प्रतीत हो रही हैं? मुझे अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं स्वामी। किसी अनिष्ट, किसी विपदा के आगमन का आभास हो रहा है।
व्यर्थ चिंता कर रही हैं देवी। अग्निदेव हैं यहाँ, जिनका अग्नि अस्त्र बड़ी से बड़ी विपदा को भी जलाकर राख कर सकता है। वायुदेव हैं, जो बवंडर का रूप धारण कर बड़ी से बड़ी विपदा को भी उड़ाकर दूर करने में सक्षम है। वरुण देव, जो अपने जल में समाहित कर किसी भी विपदा को भस्म कर सकते हैं। और स्वयं इंद्रदेव भी तो हैं, जिनके वज्र के समक्ष कोई भी विपदा टिक नहीं सकती। और मैं भी तो हूं, मैं अपने प्रचंड तेज से किसी भी विपदा को मिटाने में सामर्थ्य हूं। इसीलिए आप अपनी चिंता त्याग दीजिए। आज हमारे पुत्र के इस अत्यंत विशेष दिवस पर किसी प्रकार का अनिष्ट होना संभव नहीं। ये जो आपके अशुभ संकेत हैं, ये सत्य नहीं है, मात्र भ्रम है आपका। आज तो हमारे लिए यही उचित होगा कि हम पूर्ण आनंद का आभास करें और अपने सुयोग पुत्र अति शक्तिशाली यम को बधाई और आशीष दें।